चिलचिलाती धूप में रामू अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। उसकी भौहों पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। सूर्य की लगातार चमक रामू के संघर्ष को और बढ़ा देती है। पसीना रामू के चेहरे से बह रहा है क्योंकि वह लगातार मेहनत कर रहा है। पसीने की हर बूंद अथक प्रयास की कहानी कहती है। रामू पर सूरज और काम का बोझ है, फिर भी वह लगा रहता है। जैसे ही शाम ढलती है, रामू का थका हुआ शरीर उसकी विनम्र झोपड़ी के द्वार को अंधकारमय कर देता है। अंदर गीता और उनके बच्चे सोनू और पायल बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए हैं। तेल के दीपक की गर्म चमक लंबी छाया डालती है, जो परिवार की आशापूर्ण निगरानी को बढ़ाती है। रामू अंदर कदम रखता है। दिन भर का बोझ थोड़ा कम होता है क्योंकि वह अपने परिवार को देखता है। गीता उसे नमस्कार करने के लिए उठती है। उसकी आंखों में राहत और अनकही चिंता का मिश्रण झलकता है। सोनू और पायल अपने पिता की ओर दौड़ते हैं। उनके छोटे हाथ उनके लिए पहुंचते हैं। रामू के विनम्र निवास के हृदय में मिट्टी के तेल का दीपक एक अस्थिर प्रकाश डालता है, जो मिट्टी की दीवारों को लंबी छायाओं से रंगता है। हवा भारी लटक रही है, जलती हुई लकड़ी की खुशबू और पृथ्वी की नमी से भरी हुई है, जो एक ऐसा माहौल बना रही है जो अंतरंग और भारी दोनों है। युवा सोनू का मासूम सवाल शांति को चीरता है। बाबा, क्या हम भी कभी पक्के घर में रहेंगे? सोनू का सवाल मंद रोशनी वाले स्थान में गूंजता है, सपनों और अनकही इच्छाओं का भार वहन करता है। टिमटिमाती हुई बत्ती परछाइयों के साथ नाचती है, मानो एक उज्जवल भविष्य के लिए मौन प्रार्थना सुन रही हो। रामू विशाल आकाश के नीचे गांव से निकलता है। उसका रास्ता दूर के शहर की ओर जाता है। हाथ में ईंटें लिए रामू निर्माण स्थल पर पहुंचता है, अपना श्रम शुरू करने के लिए तैयार। रामू निर्माण स्थल पर अथक परिश्रम करता है। उसकी हरकतें मजबूत होती हैं क्योंकि वह ईंट पर ईंट रखता है। निर्माण स्थल गतिविधियों से गुलजार है। रामू के हथौड़े का हर वार उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। शाम की धुंधली रोशनी में रामू थका हुआ घर की ओर बढ़ रहा है। उसकी थकान हर कदम में झलक रही है। उसके कंधे और झुक जाते हैं। उसकी हरकतें थकान से भारी हो जाती हैं। बच्चों की हंसी की दूर की आवाज शाम की हवा को चीरती है, एक धुन जो उसके दिल को छू जाती है। रामू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैरती है, जो उसकी थकान के बीच आशा की किरण है। जैसे ही वह करीब आता है, उसके बच्चों का खुशी भरा नजारा उस पर छा जाता है। उनकी ऊर्जा उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक मरहम है। उसकी थकान घुलने लगती है और उसकी जगह परिवार की सरल गहरी खुशी ले लेती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक कस्बा जीवन से गुलजार है, जो एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का दृश्य है। रामू एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर कड़ी मेहनत की कहानियां अंकित हैं, दृढ़ खड़ा है। उसका झुलसा हुआ चेहरा वर्षों की धूप और संघर्ष को दर्शाता है। उसके सामने एक धनी आदमी आत्मविश्वास और समृद्धि से लबालब है। उसका सिला हुआ सूट आसपास के माहौल के बिल्कुल विपरीत है। अमीर आदमी की आवाज हवा में गूंजती है, एक ऐसा सौदा पेश करती है जो सिर्फ पैसे से ज्यादा का वादा करता है। रामू, तुम मेरे गोदाम से कुछ सामान निकाल दो, मैं तुम्हें दुगुना मजदूरी दूंगा। ये शब्द हवा में भारी लटक रहे हैं। दुगुना मजदूरी का वादा, दोगुनी मजदूरी, एक लुभावना प्रस्ताव जो सब कुछ बदल सकता है। शहर के हृदय में रामू का ठेकेदार से सामना होने पर एक टकराव उत्पन्न होता है। ठेकेदार के प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए रामू की आंखें संकल्प से कठोर हो जाती हैं। रामू ने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की, मैं अपने बच्चों को ईमानदारी की छत के नीचे पालना चाहता हूं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो प्रलोभन के सामने उसकी अखंडता का प्रमाण है। ठेकेदार वापस देखता है। उसके चेहरे पर हैरानी और निराशा का मिश्रण है। अपनी विनम्र झोपड़ी के अंदर रामू रात होते ही अथक परिश्रम करता है, अपने घर को अज्ञात से सुरक्षित करता है। हर ईंट के साथ रामू न केवल अपने आश्रय को मजबूत करता है, बल्कि अपने संकल्प को भी। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो रामू के अनुभवी हाथों की ताकत को उजागर करती है। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह सावधानीपूर्वक नींव को मजबूत करता है। रात के सन्नाटे में झोपड़ी रामू के अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़ी है। विशाल आकाश के नीचे रामू निर्माण करना शुरू करता है।
उसका दृढ़ संकल्प विनम्र झोपड़ी के विपरीत है। एकाग्र संकल्प के साथ रामू कुशलतापूर्वक लकड़ी को फिट करता है। उसकी हर हरकत सटीक और उद्देश्यपूर्ण होती है। जैसे जैसे रामू अपना काम जारी रखता है, सूरज लंबी छाया डालता है। हर जुहा हुआ टुकड़ा उसकी दूरदृष्टि का प्रमाण है। दृढ़ता ने रामू के चेहरे पर रेखाएं उकेर दी हैं। उसके हथौहे का हर वार उसकी अटूट भावना को दर्शाता है। ऊपरी मंजिल का ढांचा धीरे धीरे आकार लेता है, जो साधारण पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण है। जैसे ही शाम ढलती है, रामू रुक जाता है। उसकी सिलहूट उसके बढ़ते घर के कंकाल वादे से घिरी हुई है। रामू की विनम्र झोपड़ी में शांत ध्यान का एक अभयारण्य आकार लेता है, क्योंकि दिन का प्रकाश अंदर आता है। ऊपर सोनू और पायल अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। उनकी एकाग्रता स्पष्ट है। उनकी एकाग्रता की तीव्रता कमरे को भर देती है। उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। उनका समर्पण मामूली जगह को ज्ञान और आकांक्षा के क्षेत्र में बदल देता है। विशाल रात के आकाश के नीचे सोनू और पायल रामू की झोपड़ी की छत पर सुकून पाते हैं। उनकी आंखें दूर के तारों के बीच पैटर्न का पता लगाती हैं। तारों की नरम रोशनी में नहाए हुए वे अपने सपनों की नीरव सिम्फनी में खोए हुए हैं। प्रत्येक संभावनाओं के अपने ब्रह्मांड में खोया हुआ है। रात उन्हें शांति के कंबल में लपेट लेती है, जहां वास्तविकता और सपनों के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। इस स्वर्गीय अभयारण्य में वे पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच निलंबित हैं। पत्रकार गांव पहुंचता है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। दूर से रामू की झोपड़ी कठिनाई और लचीलापन की कहानियां फुसफुसाती है। पत्रकार रुकता है। रामू के विनम्र निवास का एक मौन दर्शक। रामू की झोपड़ी हाशिए पर जिए गए जीवन के प्रमाण के रूप में खड़ी है। पत्रकार हाथ में कलम लिए रामू की दुनिया के सार को कैद करने के लिए तैयार है। अथक धूप में एक पत्रकार का चेहरा पूरी तरह से अविश्वास को दर्शाता है। रामू के विनम्र आवाज और उसकी असामान्य ऊंचाई के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पत्रकार के विस्मय को बढ़ाता है। यह 3 मंजिला झोपड़ी कैसे बनी? पत्रकार पूछता है। सवाल हवा में लटका हुआ है। रामू की झोपड़ी पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जो परिदृश्य के विपरीत इसकी विनम्र रचना पर जोर दे रही हैं। पत्रकार एक कदम और आगे बढ़ता है। उसकी आंखें अभी भी असामान्य संरचना पर टिकी हुई हैं, और वह इसके डिजाइन में ही जवाब ढूंढ रहा है। पत्रकार का अविश्वास बना रहता है। झोपड़ी के असंभव अस्तित्व को एक मौन चुनौती। सुबह की धूप में नहाए हुए रामू का चेहरा एक गर्म मुस्कान बिखेरता है। उसकी आंखें जीवन भर की कहानियों से चमकती हैं। उनकी विनम्र कुटिया सरल जीवन के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जहां हर सूर्योदय शांति की एक नई भावना लाता है। युगों की बुद्धिमत्ता के साथ रामू अपने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों को साझा करते हैं। कड़ी मेहनत पहला कदम है, ईमानदारी दूसरा और उम्मीद तीसरा। उसके शब्द शांत सुबह में गूंजते हैं, जो एक संतोषजनक जीवन को आकार देने वाले मूल्यों की एक सौम्य याद दिलाते हैं। रामू की झोपड़ी के मंद प्रकाश में अखबार की कठोर हेडलाइन विजय की कहानी बताती है। पृष्ठ पर मुद्रित प्रत्येक शब्द एक परिवर्तित जीवन की शांत गरिमा को दर्शाता है। अखबार के कागज की बनावट अनकही कहानियों के भार का संकेत देती है, जो अब आखिरकार प्रकाश में लाई गई हैं। रामू की झोपड़ी की साधारण पृष्ठभूमि अब सामने आई भव्य कथा के विपरीत है। एक शांत गांव बदलाव की उम्मीद में जागता है, क्योंकि एक शहर का संगठन आता है। उनकी उपस्थिति रामू के परिवार के लिए आशा की किरण है। रामू का परिवार देखता है। उनके चेहरे प्रत्याशा और अविश्वास के मिश्रण से अंकित हैं। जैसे ही संगठन आगे बढ़ता है, गहरे जुड़ाव के क्षण में संगठन रामू के परिवार को हाथ बढ़ाता है, शहर और गांव के बीच की खाई को पाटता है। रामू का परिवार मदद स्वीकार करता है। उनकी आंखों में कृतज्ञता और भविष्य के लिए नई उम्मीद की लहर झलकती है। गांव के हृदय में एक छोटा ईंट का घर चुपचाप खड़ा है, जो दिन की नरम रोशनी में नहाया हुआ है। रामू घर की ओर बढ़ता है। हर कदम शांति में गूंजता है। वह प्रवेश द्वार पर रुकता है। उसका हाथ पुराने दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। रामू को अज्ञात में आमंत्रित करता है। रामू अंदर कदम रखता है और रोशन गांव पीछे छूट जाता है। घर शांत और स्थिर खा है।
सुबह की गर्म रोशनी में नहाए हुए सोनू और पायल अपनी मेज पर बैठे हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। धूप उनके चारों ओर नाचती है, क्योंकि वे अपने पत्रों को पकड़ते हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत का एक ठोस प्रमाण है। कथावाचक अपनी खुशी साझा करते हैं। सोनू और पायल को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। उनकी आंखें सुनहरी किरणों से प्रकाशित नई शुरुआत के वादे से चमकती हैं। अपने नए घर में गीता एक नई शुरुआत की उम्मीद करती है। सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, जो नए सिलाई कार्य के वादे को उजागर करता है। कपड़ा गीता के कुशल हाथों का इंतजार कर रहा है, जो नवीनीकृत उद्देश्य का प्रतीक है। दृढ़ संकल्पित आंखों से गीता साधारण धागों को आशा में बदलने की तैयारी करती है। रामू अपनी जर्जर झोपड़ी में लौटता है, जो समय की निशानी है। झोपड़ी शांत खड़ी है, विशाल परिदृश्य के सामने एक अकेला आंकड़ा। वह क्षण भर के लिए रुकता है, देहली से पहले विचार का एक पल। उसका हाथ समय वोर्ण लकड़ी की ओर खिंचा चला जाता है। हल्के धक्के से दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर छायाएं दिखती हैं। रामू अंदर कदम रखता है, अंधेरे में गायब हो जाता है। एक यात्रा स्मृति में सूर्य रामू की पुरानी झोपड़ी को लंबी स्पष्ट छायाओं से चिह्नित करता है। प्रत्येक पंक्ति समय और लचीलापन की कहानियां बताती है। धूप दरारों से छेद करती हुई नाचती हुई धूल के कणों से हवा को रोशन करती है। प्रत्येक रामू की दुनिया में एक छोटी सी कहानी है। रामू सरल समय पर विचार करते हैं। उनकी आवाज पुरानी यादों के साथ गूंजती है, जब वे कहते हैं, एक उचित घर से पहले यह झोपड़ी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो पिछली जीत और विनम्र शुरुआत की मार्मिक याद दिलाते हैं। रामू के नए घर में हल्की रोशनी एक गर्म चमक बिखेरती है, जो परिवार से निकलने वाली शुद्ध खुशी को दर्शाती है। उनकी आंखें आखिरकार अपनी जगह पाकर संतोष को दर्शाती हैं। हवा शांति की भावना से भरी है, जो उनके सपनों का चरमोत्कर्ष है। घर का हर कोना नई उम्मीद और वादे के साथ सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। इस अभयारण्य में उनके दिल आखिरकार आराम कर रहे हैं, आराम और सुरक्षा में बंधे हुए हैं। गांव के हृदय में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें रामू की जीवंत कहानी से गूंजती हैं। रामू के जीवन के दृश्यों को फिर से करते हुए उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं। उनके हाव भाव हवा में ज्वलंत तस्वीरें उकेर रहे हैं। बच्चों के एनिमेटेड वर्णन रामू की किंवदंती में जान डाल देते हैं। उनकी युवा ऊर्जा गांव के चौक को भर देती है। विस्मय उनकी आंखों में भर जाता है, क्योंकि वे रामू की कहानी को जीवंत करते हैं। उनकी युवा आत्माएं वीरता और साहस की कहानियों से गांव को जीवंत कर देती हैं। रामू के साधारण घर पर धूप पड़ती है, जिससे उसके ध्यानमग्न बच्चों के चेहरे चमक उठते हैं। रामू के मुरझाए चेहरे पर कोमलता आ जाती है, जब वह अपने उत्सुक बच्चों को जीवन का एक सबक सिखाने की तैयारी करता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी जीवन में सबसे मूल्यवान खजाने हैं। उनके बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें उनके शब्दों के ज्ञान को दर्शाती हैं। धूप से प्रकाशित कमरे की गर्मी में रामू के शब्द उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ गांव एकता के प्रतीक के रूप में फल फूल रहा है, जहां हर चेहरे पर गर्मजोशी और सम्मान झलकता है। जीवंत बातचीत के बीच रामू को ग्रामीणों द्वारा उसकी अटूट ईमानदारी और अथक समर्पण के लिए सराहा जाता है। गांव का दिल रामू के लिए साझा प्रशंसा के साथ धड़कता है। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण प्रशंसा में उठती हैं। गांव भाईचारे के प्रतीक के रूप में खड़ा है। रामू की ईमानदारी और परिश्रम का जश्न मनाने में उनकी आवाजें एकजुट हैं। यह घनिष्ठ समुदाय खुशी और कृतज्ञता से परिपूर्ण है। प्रत्येक सदस्य रामू के उनके जीवंत अस्तित्व में योगदान को संजोता है। मंद रोशनी वाले रसोई में रामू और गीता एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनकी उम्र का भार उनके चेहरों पर अंकित है। उनके चारों ओर छायाएं नाचती हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के अनिश्चित रास्तों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। छोटी रसोई एक मौन गवाह उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आशाओं और अनकहे डर की गवाह है। रसोई की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उनकी साझा चिंता की गहराई को दर्शाती है। रामू के कदमों की आवाज सुनसान गांव में गूंजती है, जब वह यादों के धुंध में खोए हुए
अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर वापस जाता है। जर्जर झोपड़ी बीते समय के एक मौन प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो रामू को वापस अपनी बाहों में खींच रही है। अपनी पुरानी झोपड़ी के द्वार पर रामू रुकता है। यादें उसके चारों ओर खाली गांव में धूल के बवंडर की तरह घूमती हैं। रामू पर उसके अतीत का भार बैठ जाता है। जैसे ही वह धुंधले आंतरिक भाग में देखता है, प्रत्येक छाया कल की फुसफुसाहट है। रामू निश्चल खा है, जैसे समय धुंधला हो रहा है। वास्तविकता और स्मृति के बीच की रेखा अस्त होते सूरज की सुनहरी रोशनी में फीकी रही है। रामू का नया घर साकार हुए सपनों का प्रमाण है, जो बढ़ते बच्चों की गूंजों से भरा है। साल खुशियों भरे मील के पत्थरों, उपलब्धियों के जश्न और साझा हंसी के एक मोन्टाज में धुंधले हो जाते हैं। रामू गर्व से भरे दिल से देखता है कि उसके बच्चे सफलता को गले लगाते हैं। उनके चेहरे उपलब्धि से चमक रहे हैं। ग्रेजुएशन कैप्स को आकाश में फेंका जाता है, जो सपनों को उड़ान भरने और भविष्य को खुलने का प्रतीक है। यह घर गर्मजोशी और तृप्ति का प्रतीक है, एक ऐसा अभयारण्य जहां सफलता का जश्न मनाया जाता है और प्यार कायम रहता है। गांव की उज्जवल धूप में रामू और गीता अपने पोते पोतियों की हंसी की खुशी में सराबोर हैं। बच्चे असीम ऊर्जा से भरे हुए परिदृश्य में तेजी से दौड़ते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। लंबी परछाइयां हर चंचल कदम के साथ खिंचती और नाचती हैं। धूप और हंसी की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। अपने नए घर में रामू और गीता एक शांत, संतुष्ट क्षण साझा करते हैं। शाम की हल्की रोशनी कमरे को नहला रही है, जो शांत वातावरण को उजागर करती है। रामू की सौम्य मुस्कान उनके द्वारा पाए गए गहरे संबंध और शांति को दर्शाती है। गीता की शांत अभिव्यक्ति उस आरामदायक सुरक्षा और नई शुरुआत को दर्शाती है जिसे वे अपनाते हैं। उनकी साझा चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यह उनके द्वारा एक साथ बनाए गए प्यार और सद्भाव का प्रमाण है। गांव के हृदय में रामू की कहानी अपना जादू बुनना शुरू करती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशा के मिश्रण से भरे हुए हैं। रामू का हर शब्द गूंजता है, श्रोताओं के बीच प्रेरणा की चिंगारियां भड़काता है। गांव में एकता की भावना छा जाती है, जो उन्हें नए उद्देश्य से एक साथ बांधती है। रामू के नए घर को धूप नहला रही है। उसके बच्चे खड़े हैं। उनके चेहरे नई आशा और कृतज्ञता से चमक रहे हैं। तेज रोशनी कमरे को भर देती है, जिससे बच्चों की शुद्ध कृतज्ञता की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। रामू के बच्चे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। प्रकाश की प्रत्येक किरण उनकी प्रशंसा की भावनाओं को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है, जिससे एक गर्म पारिवारिक चमक उत्पन्न होती है। उनके नए घर में खड़े होने का साधारण कार्य उनके माता पिता के बलिदानों का एक शक्तिशाली प्रमाण बन जाता है। उनका एकजुट रुख बहुत कुछ कहता है। सम्मान और स्मरण का एक मौन वादा। गांव दिन के उजाले में चमक रहा है, फिर भी रामू की झोपड़ी पर अतीत की कठिनाइयों का बोझ मंडरा रहा है। हर मौसम में ढला तखत्ता लड़ी गई लड़ाइयों की कहानियां फुसफुसाता है और चुपचाप हार जाता है। झोपड़ी आकाश के सामने अडिग खड़ी है, जो अटूट संघर्ष का प्रतीक है। गांव के हृदय में रामू की झोपड़ी उन लोगों की स्थायी भावना को दर्शाती है जो अभी भी है। अपने नए घर में रामू और गीता आराम से अंगीठी के पास बैठे हैं, जो इसकी सौम्य चमक में नहाए हुए हैं। पोते पोतियां रामू और गीता के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं, कहानियों के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामू अपना गला साफ करता है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे वह पूछता है, तो तुम कहां से शुरू करना चाहते हो? बिल्कुल शुरुआत से। गीता गर्मजोशी से मुस्कुराती है, सुझाव देती है, चलो उन्हें उस दिन के बारे में बताते हैं जब हम मिले थे। यह हमेशा एक अच्छी शुरुआत होती है ना? गांव के हृदय में रामू का विनम्र निवास श्रद्धा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो समुदाय की नजरों में एक पवित्र मंदिर है। गांव वाले रामू की झोपड़ी को श्रद्धा और सम्मान की भावना से देखते हैं। उनकी आंखें उस पवित्रता को दर्शाती हैं जिसे वे महसूस करते हैं। यह संरचना स्वयं में सरल है, फिर भी यह आध्यात्मिकता का एक गहरा आभा फैलाती है, जो ग्रामीणों को शांत चिंतन की स्थिति में ले जाती है। रामू की झोपड़ी की ओर हर नजर एक मौन प्रार्थना है। साधारण में असाधारण की एक सांप्रदायिक स्वीकृति है।
रामू के नए घर के अंदर माहौल युवा ऊर्जा से गुलजार है, क्योंकि उनके बच्चे कम भाग्यशाली लोगों को ऊपर उठाने के अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। करुणा से भरे हृदयों और सेवा के लिए तत्पर हाथों के साथ वे जरूरतमंदों तक अपनी गर्मजोशी और उदारता का विस्तार करने के लिए उत्सुकता से तैयारी करते हैं। प्रत्येक कार्य दयालुता का एक ब्रश स्ट्रोक है, जो उनके समुदाय के भीतर आशा और एकजुटता का एक जीवंत चित्र चित्रित करता है। जैसे ही वे दुनिया में कदम रखते हैं, उनके कदमों की गूंज सकारात्मक बदलाव के वादे के साथ होती है, जो अपनी राह में प्रेरणा के निशान छोड़ जाती है। उनके निस्वार्थ कार्य बाहर की ओर लहरें पैदा करते हैं, करुणा की एक ऐसी बुनाई करते हैं जो उन लोगों के जीवन को समृद्ध करती है जिन्हें वे छूते हैं, एक समय में एक अच्छा काम करते हैं। मनमोहक गांव सूर्य की सुनहरी आगोश में सराबोर है, छायाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। हर धूप से रोशन कोना रामू की कहानियां कहता है, जो अटूट संकल्प का प्रतीक है और निराशा को चुनौती देने के लिए आत्माओं को प्रज्वलित करता है। उसका नाम गलियों में गूंजता है, एक अनुस्मारक की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा बनी रहती है। रामू की अटूट कहानी लोगों को जीवन में कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती रहती है। यह गांव आशा और लचीलेपन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो गर्व से खड़ा है। यह कहानी ग्रामीणों के जीवन के ताने बाने से बुनी गई है। हर कदम रामू की अटूट भावना का प्रमाण है। मोमबत्ती की नरम रोशनी में रामू और गीता शुद्ध आनंद का एक पल साझा करते हैं। उनकी हंसी उनके नए घर में गूंजती है, गर्म रोशनी उनके चारों ओर नाचती है। उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए उनके चेहरों को खुशी से रंग देती है। उनकी साझा हंसी कमरे को भर देती है। सफलता और प्यार का एक सिम्फनी। मोमबत्तियां टिमटिमाती हैं, उनके उत्सव पर एक जादुई जादू डालती हैं। रात की गर्मी में उनके बंधन को सील कर देती हैं। रामू की झोपड़ी गर्व से खड़ी है, जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से सपनों की प्राप्ति का प्रमाण है। सूर्य का प्रकाश झोपड़ी को नहलाता है, एक गर्म चमक डालता है जो सरल लेकिन प्रतिष्ठित संरचना को उजागर करता है। शांत घाव रामू की झोपड़ी को घेरे हुए है, प्रत्येक तत्व दृढ़ता और अखंडता की भावना को दर्शाता है। एक मंद हवा चलती है जो अनगिनत घंटों की मेहनत और समर्पण की फुसफुसाहटों को ले जाती है, जिसने इस विनम्र निवास को आकार दिया। रामू की झोपड़ी एक शांत शक्ति का विकिरण करती है, जो अटूट प्रतिबद्धता और नैतिक साहस के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसका एक ज्वलंत प्रतीक है। रामू के नए घर में पारिवारिक मूल्यों की विरासत को स्नेहपूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। प्रत्येक शब्द इतिहास के साथ गूंजता है, साझा विरासत में पीढ़ियों को बांधता है। कमरा रिश्तेदारी की गर्माहट से चमक रहा है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखें समझ से चौड़ी हो जाती हैं। यह दृश्य परंपरा का एक जीवंत चित्र है। गांव एक शांत हलचल के साथ जागता है, क्योंकि ग्रामीण रामू के विनम्र आवास के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और आशा के साथ अंकित हैं। हर आशावान चेहरा प्रेरणा की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। उनकी आंखें रामू की झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई हैं। ग्रामीणों के मन में एक स्पष्ट उम्मीद की भावना है, क्योंकि वे एक संकेत का इंतजार कर रहे हैं। मार्गदर्शन के वादे से उनकी आत्माएं उत्साहित हैं। सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे ग्रामीणों की धैर्यपूर्ण निगरानी और भी स्पष्ट होती है, क्योंकि वे सांत्वना और ज्ञान की तलाश करते हैं। शांत स्वर में ग्रामीण एकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनका साझा उद्देश्य उन्हें आशापूर्ण प्रत्याशा में एक साथ बांधता है। गांव वालों के सामूहिक रूप से अपने रास्तों को रोशन करने के लिए प्रेरणा चाहने के साथ हवा अनकही प्रार्थनाओं से भरी हुई है। एक अकेले दीपक की नरम रोशनी में रामू और गीता एक साथ बैठे हैं। उनका नया घर शांत गर्मी से भरा हुआ है। हाथों में कलम लिए वे अपने साझा इतिहास के धागे बुनना शुरू करते हैं। हर शब्द उनकी यात्रा का प्रमाण है। विरल रूप से सुसज्जित कमरा एक अभयारण्य बन जाता है, क्योंकि वे अपनी यादें पन्नों पर उंडेलते हैं। उनके चेहरे साझा मुस्कानों से चमक उठते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन की कहानी में डूब जाते हैं। खुले आसमान के नीचे रामू गांव में आता है। उसकी उपस्थिति बदलाव की एक फुसफुसाहट है। वह किताबें बांटना शुरू करता है और ग्रामीणों में जिज्ञासा की लहर फैल जाती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं,
हर पृष्ठ के पलटने पर उनके चेहरे चमक उठते हैं। हवा पृष्ठों की शांत सरसराहट से भर जाती है, जो नव प्राप्त ज्ञान की एक सिम्फनी है। रामू देखता है, उसका दिल उम्मीद से फूल जाता है, क्योंकि गांव शब्दों की शक्ति को अपनाता है। रामू के परिवार का नया घर हंसी की गूंजों और साझा ज्ञान की मधुर फुसफुसाहट से भरा है। युवा आंखें जिज्ञासा से चमकती हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी लचीलापन, एकता और परंपरा की कहानियां साझा करती है। प्रत्येक शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है, जो युवा दिलों के कैनवास पर उनके पूर्वजों के मूल्यों की ज्वलंत छवियां चित्रित करता है। कमरा प्यार, सम्मान और अटूट पारिवारिक बंधन की विरासत को आगे बढ़ाने के एक अनकहे वादे से भर जाता है। रामू के नए घर में भविष्य अतीत के पाठों से आकार ले रहा है, जो परिवार की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गांव जागता है। रामू के विनम्र आवाज के सामने उसका दिल एक साथ धड़कता है। उनकी आंखों में रामू की भावना से प्रेरित होकर आशा की एक चिंगारी जलती है। हर सांस एक मौन प्रार्थना है, हर झलक रामू की स्थायी विरासत का प्रमाण है। रामू की झोपड़ी के सामने ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनकी उम्मीदें मिलती हैं। एक डेस्क लैंप की सौम्य चमक में नहाया हुआ कमरा एक आरामदायक गर्मी का विकिरण करता है, जहां रामू और गीता अगल बगल बैठे हैं। अपने कम सुसज्जित नए घर में रामू और गीता एक साझा यात्रा शुरू करते हैं। अपने जीवन की कहानी को एक किताब के पन्नों में बुनते हैं। लकड़ी की मेज उनकी यादों के लिए एक कैनवास बन जाती है, जहां प्रत्येक शब्द उनके साझा अतीत और सपनों की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, डेस्क लैंप लंबी छाया डालता है, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प को उजागर करता है, क्योंकि वे एक साथ काम करते हैं, एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट होते हैं। अपने नए घर के शांत अभयारण्य में रामू और गीता एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना और शक्ति पाते हैं और अपनी प्रेम कहानी को अमर करने के अवसर को संजोते हैं। कम सुसज्जित कमरा रचनात्मकता और साहचर्य के स्वर्ग में बदल जाता है, जहां रामू और गीता का बंधन गहरा होता जाता है, क्योंकि वे अपने साझा साहित्यिक प्रयास में अपने दिल और आत्मा को उड़ेल देते हैं। गांव के हृदय में रामू ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरता है, कहानियों का जादू साझा करने के लिए तैयार। वह किताबें बांटना शुरू करते हैं। उनका हर इशारा ग्रामीणों के लिए उम्मीद और अवसर का उपहार है। उत्सुक हाथ आगे बढ़ते हैं और चेहरे पन्नों में छिपी नई दुनियाओं की खोज की उम्मीद से चमक उठते हैं। रामू की उदारता से गांव सीखने के स्वर्ग में बदल जाता है, क्योंकि यह साझा सपनों और आकांक्षाओं की एक कहानी बुनता है। रामू और गीता अपने नए घर में खड़े हैं, जो उनके साझा सपनों और कड़ी मेहनत से मिली सफलता का प्रमाण है। खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, जो उनके खुशहाल चेहरों को रोशन कर रही है। वे अपने गिलास उठाते हैं, क्रिस्टल प्रकाश को पकड़ता है, उनकी यात्रा के लिए एक टोस्ट। उनकी आंखें मिलती हैं, चुनौतियों पर काबू पाने और एक साथ बनाए गए जीवन की एक मौन स्वीकृति। हंसी से हवा भर जाती है, क्योंकि वे गिलास टकराते हैं। आवाज उनके नए घर में गूंजती है। इस क्षण में आराम और गर्माहट से घिरे हुए वे न केवल एक घर, बल्कि एक घर होने का जश्न मनाते हैं। गांव के केंद्र में रामू की झोपड़ी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रमाण के रूप में खड़ी है। सूर्य का प्रकाश साधारण आवास को नहलाता है, जो इसकी सरल सुंदरता को उजागर करता है। हवा अटूट समर्पण के माध्यम से साकार हुए सपनों के वादे से भरी है। हर शहतीर और ईंट दृढ़ता की कहानियां फुसफुसाती है, जो गांव में गूंजती है। यह आशा का प्रतीक है, ईमानदारी की नींव पर बना एक अभयारण्य। रामू की झोपड़ी ईमानदार परिश्रम से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक प्रतीक है। एक नरम दीपक की गर्म चमक में रामू और गीता एक लकड़ी की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, अपनी साझा यादों के माध्यम से एक गहन यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। नोटबुक, पेन और मुड़े हुए कागजात उन्हें पिछले ड्राफ्ट की गूंज की तरह घेरे हुए हैं। रामू और गीता अपने जीवन की कहानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हर महत्वपूर्ण क्षण को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। अपने कार्य में गहराई से डूबे हुए वे अपने जीवन के धागों को शब्दों की एक टेपेस्ट्री में एक साथ बुनते हैं, जो उनके साझा इतिहास के सार को दर्शाता है।